कैसे एक इंसान अपनी खुद की पहचान को लोगों के दिमाग में बदल देता है थ्रू द स्टोरीज टोल्ड बाय अदर्स एंड एविडेंसेस जो उसने खुद ने क्रिएट किए हैं। ये सारा खेल है हमारी मेमोरी का, फॉल्स मेमोरी का। तो कैसे क्रिएट होती है फॉल्स मेमोरी, क्या होती है फॉल्स मेमोरी और इसका हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है, आइए जानते हैं आज के इस मेमोरेबल वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बियॉन्ड द बिलीफ। आप में से कई लोगों ने रिसेंटली आई कमल हसन की ब्लॉकबस्टर फिल्म विक्रम जरूर देखी होगी। अगर ये नहीं देखी तो विद्या बालन की कहानी देखी होगी, या फिर फरहान अख्तर और अमिताभ बच्चन की वजीर फिल्म देखी होगी, या फिर अमिताभ बच्चन की बदला फिल्म देखी होगी जिसमें तापसी पन्नू भी थी। वैसे चारों फिल्में बहुत ही अलग अलग है, लेकिन इन चारों फिल्मों में एक चीज कॉमन है। इस फिल्म के किरदार फेक एविडेंसेस के जरिए एक फेक स्टोरी क्रिएट करते हैं, जिससे उस फिल्म के बाकी किरदार और हम एज ऑडियंस सच मान बैठते हैं। ऐसा क्यों होता होगा, है ना? आज हम बात कर रहे हैं फॉल्स मेमोरी के बारे में। तो मुझे कहानी याद आई, जब मैं कॉलेज में था तो मेरे हॉस्टल का एक दोस्त हफ्ते में 3 से 4 बार कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज डालता था, कैन समबडी प्लीज चेक इफ माई डोर इज क्लोज। वो ये भूल जाता था कि उसने उसके रूम का डोर क्लोज किया है कि नहीं किया है। कई बार डोर क्लोज तो रहता था, लेकिन कई बार वो ओपन भी रह जाता था। शायद आपके साथ भी ऐसा होगा कि आपको याद ही नहीं कि आपने कार लॉक की है कि नहीं, या अपना घर लॉक किया है कि नहीं। आपको थोड़ी देर बाद श्योर नहीं लगता कि मैंने क्लोज किया है कि नहीं किया है। कभी खुला रहता है, कभी बंद हो जाता है। ऐसे होती है फॉल्स मेमोरी क्रिएट। लेकिन ये तो बहुत छोटे एग्जाम्पल है। फॉल्स मेमोरी क्रिएट बड़े इंसिडेंट्स में भी हो सकती है, जैसे कि कोई बड़ा एक्सीडेंट या फिर आपके बचपन की यादें। हमें लगता है कि हमारी मेमोरी एक वीडियो रिकॉर्डर की तरह काम करती है, जो किसी भी घटना को पूरी तरीके से कैप्चर कर ले और जब उसे चाहे हम रिप्ले कर सके। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारी मेमोरी में एरर्स होते हैं और वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होती। आपको भले ही बहुत कॉन्फिडेंस होगा आपकी किसी पर्सनल मेमोरी पे, जिसमें आपको लगता है कि मुझे तो हर चीज़ याद है, मुझे सारी चीज़ें ठीक से याद है, लेकिन उस पे भी आप 100% श्योर नहीं रह सकते। क्यों हिला डाला ना? हम सबको लगता है कि वी हैव अ रीजनेबली गुड मेमोरी। सरप्राइजिंगली जिनकी मेमोरी एक्सेप्शनल होती है, उनके माइंड में भी फॉल्स मेमोरी का क्रिएट होना पॉसिबल है। अपने घर की कीज भूल जाना, या अपनी कार लॉक की है कि अनलॉक की है ये भूल जाना, या किसी अपने दोस्त का फोन नंबर या किसी का नाम भूल जाना, या फिर अपने दोस्त का बर्थडे भूल जाना, ये नॉर्मल चीज है। वैसे अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ का बर्थडे या अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मत भूलना, काफी नुकसान हो सकता है। अगर हम बड़े इंसिडेंट्स की बात करें तो वहीं पर आपका पहला जॉब, आपका पहला फॉरेन टूर या बचपन की कोई याद, इसे हम यूजुअली याद रखते हैं, है ना? हमारे साथ जो इंसिडेंट्स होते हैं वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है जब इसी मेमोरी के साथ कोई छेड़छाड़ करे, उसे कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, जिसकी वजह से हमारे अंदर फॉल्स मेमोरी क्रिएट हो और हम सच और झूठ के बीच के दायरे को समझ ही ना पाए। तो कैसे क्रिएट होती है फॉल्स मेमोरी? जब भी कोई एक्सटर्नल क्लू या हिंट कंबाइन हो जाता है हमारी एग्जिस्टिंग मेमोरी के साथ, तब बनती है हमारी फॉल्स मेमोरी। इस प्रोसेस के दौरान कभी कभी हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ही भूल जाते हैं और हम एक हमारी मेमोरी में नया वर्जन क्रिएट कर लेते हैं और उसे ही सच मानने लगते हैं। 2012 में आई विद्या बालन की कहानी फिल्म तो याद होगी आपको। उस फिल्म में एक प्रेग्नेंट लेडी अपने हस्बैंड को ढूंढने कोलकाता आती है आफ्टर अ पॉइजनस गैस अटैक। वो एक क्लेम करती है कि उसका हस्बैंड अर्नब बागची कोलकाता में एक असाइनमेंट के लिए आया था, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि इस नाम का कोई आदमी उस अथॉरिटी के पास कभी एम्प्लॉयड था ही नहीं। फिर कुछ दिनों बाद वहाँ की अथॉरिटीज विद्या को बताती है कि वो जो अपने हस्बैंड का डिस्क्रिप्शन कर रही है वो उन्हीं के एक एक्स एम्प्लॉय के साथ रिजेंबल करता है, जिसका नाम है मिलन दामजी। उसके बाद पुलिस के कुछ लोग और विद्या मिलन दामजी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। ये सारी सिचुएशंस, ये सारे एविडेंसेस हमें ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि मिलन दामजी ही विद्या का पति है। लेकिन आखिर में हमें क्या पता चलता है कि मिलन दामजी असल में आईबी का ही एक एक्स ऑफिशियल है जो पॉइजनस गैस अटैक के लिए जिम्मेदार है। विद्या और अर्नब बागची नाम का कोई कपल एग्जिस्ट ही नहीं करता। असल में विद्या का जो कैरेक्टर है वो अरूप बसु नाम के एक आईबी के एक्स ऑफिशियल की विडो है और मिलन दामजी उसी का कलीग था। अपने पति के मौत की खबर सुनने के बाद विद्या का मिसकैरेज हुआ, लेकिन हम सबको जो सच्चाई लगने लगती है वो यही थी कि मिलन दामजी जो है वो ही विद्या का हस्बैंड है और उसी के सर्च में पूरी कहानी घूमती रहती है। इस कहानी को नरेट करते वक्त भी फॉल्स मेमोरी का और प्रोवोक्ड कन्फैबुलेशन का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि असलियत में ना विद्या प्रेग्नेंट थी ना ही वो अपने हस्बैंड को ढूंढ रही थी। वो तो बस अपने हस्बैंड के और अपने बेटे के मौत का बदला ले रही थी।
कन्फैबुलेशन ये एक मेमोरी एरर है जिसमें बनी बनाई फेक स्टोरीज और एविडेंसेस से करंट मेमोरी को ऑल्टर किया जा सकता है। जो लोग कन्फैबुलेट होते हैं वो डिफरेंस नहीं कर पाते सच और झूठ के बीच में, और उन्हें ये पता भी नहीं चलता कि वो झूठ को ही सच मान बैठ रहा है। अगर कोई इंसान इंटेंशनली इस चीज को करता है, किसी की मेमोरी को ऑल्टर करता है, तो उसे प्रोवोक्ड कन्फैबुलेशन कहते हैं। ये सुनने के बाद कोई मूवी याद आई? फरहान अख्तर और अमिताभ बच्चन की वजीर। इस मूवी में जो टाइटल है वजीर, उस नाम का कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अमिताभ बच्चन ने एक फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएट किया होता है सो दैट फरहान अख्तर के दिमाग में वो एक स्टोरी डाल पाए, फॉल्स मेमोरी क्रिएट कर पाए, जिसके बाद फरहान अख्तर अपना और अमिताभ बच्चन का जो बदला है, जो रिवेंज है, वो ले पाए। ही वॉज अ चेस मास्टर आफ्टर ऑल। और एक मूवी आई थी तापसी पन्नू और अमिताभ बच्चन की, जिसका नाम था बदला, जिसमें तापसी पन्नू का कैरेक्टर नैना एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन होती है जो अपनी इमेज को संभालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे ही किसी हादसे में एक होटल में वो अपने सीक्रेट लवर की डेड बॉडी उसको मिलती है और उसके बाद खुद को डिफेंड करने के लिए वो एक लॉयर हायर करती है और उन्हें बताती है कि इनका लव अफेयर किसी को पता चलने के बाद कोई उनको ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि उस होटल में कोई और गया ही नहीं था और कोई ब्लैकमेलर एग्जिस्ट ही नहीं करता था और असल में नैना ने ही अपने लवर अर्जुन का मर्डर किया होता है। लॉयर को बताई हुई पूरी की पूरी कहानी मेड ऑफ स्टोरीज होती है टू क्रिएट फॉल्स मेमोरीज। इसी तरीके से दृश्यम मूवी, जिसमें अजय देवगन और तब्बू थे, वो भी प्रोवोक्ड कन्फैबुलेशन और फॉल्स मेमोरी पे बेस्ड है। पहला, इनएक्यूरेट परसेप्शंस। हमारे परसेप्शंस कभी परफेक्ट नहीं होते। हमारे परसेप्शंस की वजह से ही हम ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो शायद कभी हुई नहीं और ऑब्वियस चीज़ों को मिस आउट भी कर देते हैं। हमारे इन्हीं परसेप्शंस और अजम्पशंस की वजह से क्रिएट होती है फॉल्स मेमोरी। अभी एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि आपने कोई एक्सीडेंट सामने देखा हो, आपको लगता है कि आपको सब याद है उस एक्सीडेंट के दौरान क्या हुआ था और अगले 15-20 मिनट में शायद आप सब कुछ बता पाओ, लेकिन वहीं 1-1.5 घंटे बाद जब आपको कोई स्पेसिफिक डिटेल पूछी जाए कि तब सिग्नल ऑन था क्या या ड्राइवर फोन पे बात कर रहा था क्या, तब आपको डिटेलिंग करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस टाइम पे आपको कोई परसेप्शन बिल्ड नहीं करना है और ऐसे परसेप्शन से आपको दूर रहना है, क्योंकि हमारे माइंड को ना आदत होती है किसी भी कहानी के अंदर जो गैप्स है उन्हें फिल करने की और उस कहानी को परफेक्ट बनाने की जो शायद सच ना हो। दूसरा, इन्फरेंस। किसी भी घटना को लेकर हमारे माइंड में ओल्ड मेमोरीज और न्यू मेमोरीज में एक लड़ाई चलती रहती है, जिसमें अक्सर न्यू मेमोरीज ओल्ड मेमोरीज को अल्टर करने में कामयाब हो जाती है। मान लीजिए कि 26/11 टेरर अटैक के वक्त आप मुंबई में थे, वहीं पर थे जहां पर घटना हुई और उसकी आपके मन में एक मेमोरी बनी हुई है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब टेलीविजन पे आपने उसी घटना के अलग अलग फुटेज देखे, अलग अलग कहानी सुनी, तो ये पॉसिबल है कि आपके मन में जो ओरिजिनल मेमोरी है वो चेंज हो जाए, वो ऑल्टर हो जाए, बिकॉज न्यू क्यूज या न्यू हिंट्स हैव बीन एडेड। तो ऐसे इन्फेरेंसेस से आपको सावधान रहना चाहिए और कॉशियस भी रहना चाहिए ताकि आपकी एग्जिस्टिंग मेमोरी को अल्टर ना करें। तीसरा है इमोशंस। हमारे इमोशंस का हमारी मेमोरी पे होने वाला इम्पैक्ट यानी कि दो-धारी तलवार है। हम जितने भी इमोशनल घटनाओं में इन्वॉल्व होते हैं वो हमें बहुत अच्छे से याद तो रहती है, लेकिन उनकी जो डिटेल्स हैं वो हमें कितनी याद है ये डिपेंड करता है कि उस घटना के वक्त हम कितने एक्साइटेड थे, हम कितने उत्तेजित थे, फिर वो घटना पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। रिसर्च ने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर किसी भी इमोशनल इंसिडेंट के वक्त अगर आप कम उत्तेजित होते हो, आप नॉर्मल होते हो, तो आपका उन डिटेल्स को याद करने का जो चांस है वो ज़्यादा होता है। और उसी तरीके से अगर किसी भी इमोशनल घटना के वक्त वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर आप बहुत उत्तेजित रहते हो तो उस घटना की डिटेल्स को बाद में याद करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ अपने इमोशंस को अपनी मेमोरी के साथ छेड़छाड़ मत करने दीजिए। चौथा है मिस एट्रीब्यूशन। कल मैं अपने दोस्त को मेरी कोकन ट्रिप के बारे में बता रहा था, तब उसने पूछा कि क्या तुमने मुरुड जंजीरा फोर्ट देखा? मैंने बोला हाँ देखा। बट देन ही पॉइंटेड आउट कि यार तू तो बोल रहा है कि कोविड रिस्ट्रिक्शन के टाइम तू कोकन ट्रिप पे गया था जबकि फोर्ट बंद था, तो तूने कैसे देखा? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा था, मैंने सच में मुरुड जंजीरा फोर्ट विजिट किया था, लेकिन 4 साल पहले की ट्रिप पे। मैंने जाने अनजाने में एक समय की ट्रिप को दूसरे समय की यादों के साथ मिक्स कर दिया था। इसे मिस एट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसकी वजह से फॉल्स मेमोरी क्रिएट हो सकती है। फॉल्स मेमोरी के क्रिएशन से बचने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने कुछ तरीके आइडेंटिफाई किए, उनकी बात करते हैं।
पहला, यूज इमेजरी। अगर किसी भी घटना का आप एक परफेक्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन अपने मन में बना लो तो वह मेमोरी और उसकी डिटेल्स आपके मन में काफी टाइम तक सही ढंग से रह सकती है। दूसरा, सर्च फॉर फॉल्ट्स। अगर आप खुद ही अपनी मेमोरी के लिए सवाल करो, क्वेश्चंस करो और उसमें फॉल्ट ढूंढो तो आप एक बेहतर मेमोरी फॉर्म कर सकते हो और फॉल्स मेमोरी से दूर रह सकते हो। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इवैल्यूएट। अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी इंसिडेंट्स की किसी भी घटना की जो मेमोरी है आपके मन में वो क्लियर नहीं है, उसमें गैप्स आपको दिख रहा है, तो उस घटना में इन्वॉल्व जो बाकी लोग हैं उनसे बात करो और एविडेंसेस कलेक्ट करो और फिर जाकर ही अपनी मेमोरी को फॉर्म करो। फॉल्स मेमोरीज से बचने का बेस्ट तरीका है इज टू बी अवेयर दैट इट एग्जिस्ट। हमारी मेमोरी कोई वीडियो रिकॉर्डर तो है नहीं जो पूरी डिटेल्स को स्टोर कर लेगी और जब हम प्ले बटन दबाएंगे तो सीन बाय सीन रिपीट करेगी। तो बच के रहना रे बाबा। और अपने दोस्तों को भी अगर आपको फॉल्स मेमोरी क्रिएशन और कन्फैबुलेशन से बचाना है तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बियॉन्ड द बिलीफ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।